अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 9 सितंबर की दोपहर को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेराज 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है सरगोदा के नज़दीक। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से कुछ घंटा पहले ही ये क्रैश हुआ है। ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स का मेराज 5 एयरक्राफ्ट था। रोज़ प्रोजेक्ट के तहत इसे अपग्रेड किया गया था और ये क्रैश हुआ है सरगोदा के नज़दीक। एंड यहाँ एक बहुत आम चीज़ कि पायलट इजेक्ट कर गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन पायलट पर जो आपने इन्वेस्ट किया होता है और पायलट ने जितनी ट्रेनिंग ली होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो पायलट का यहाँ जिंदा बच जाना और इजेक्ट कर जाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मेराज 5 एयरक्राफ्ट नंबर 27 स्क्वाड्रन ज़रार से बिलोंग करता था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही उठाए जा रहे हैं कि मेराज 3 और मेराज 5 पाकिस्तान 150 से ज़्यादा करंटली यूज़ कर रहा है, तो हम इन्हें क्यों नहीं रिटायर कर रहे या इन्हें क्यों नहीं रिप्लेस किया जा रहा। इस चीज़ को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेराज एयरक्राफ्ट के इस करंट क्रैश के बारे में बता दूं कि जब इसमें टेक्निकल फेलियर आया तो पायलट ने उसी वक्त एयरक्राफ्ट को पुल अप किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर लेकर जाने की कोशिश की ताकि आबादी से दूर इसे स्टीयर किया जा सके। और जैसे ही इसका रुख नॉन पॉपुलेटेड एरिया की तरफ गया तो पायलट ने इजेक्ट किया और ये एयरक्राफ्ट आबादी से दूर गिर गया, जिससे उस एरिया में जो पॉपुलेटेड एरियाज थे, वहाँ एक गांव भी था, वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और पायलट की जान भी बच गई। इसी तरह मैंने लास्ट 10 साल में पाकिस्तान एयरफोर्स के मेराज एयरक्राफ्ट का क्रैश रेट जब निकाला तो पिछले 10 साल में इसके 5 क्रैशेज हैं। अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 3 जून 2014 को एक क्रैश हुआ कराची में। देन 2 मई 2017 को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेराज एयरक्राफ्ट जहां के एरिया में क्रैश हुआ। देन 22 मई 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेराज एयरक्राफ्ट चक नंबर 412 JB जो कि जहांग में ही मौजूद है, वहां गिरकर क्रैश हुआ। देन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेराज एयरक्राफ्ट 15 अप्रैल 2025 को रत्ता टिब्बा की एरिया में गिरकर क्रैश हुआ बिहाड़ी में। और ये एक क्रैश हुआ है लास्ट 9 सितंबर को सरगोदा के नज़दीक। रियल लाइफ कॉम्बैट में ये 2019 में यूज़ हो चुकी हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पास करते हुए इन्होंने इंडिया के इंटरनल एरियाज़ में बॉम्बिंग की हुई है और फिर सही सलामत वापस भी आए थे। पाकिस्तान ने जो इन पर अपग्रेडेशंस किए हैं, आपको ये अंदर से GF-17 ब्लॉक 2 ही नज़र आएगा। मीन्स के इसमें जो MFD यानी कि मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज हैं, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पाकिस्तान ने इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ। लेकिन ये एयरक्राफ्ट अब आहिस्ता आहिस्ता इतने पुराने हो चुके हैं कि इनकी सर्विस लाइफ ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के नज़दीक है। उसके साथ साथ इनके एयर फ्रेम की लाइफ भी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ पुराने मिराज एयरक्राफ्ट खरीदे जिससे इनकी कैनिबलाइजेशन का प्रोसेस जारी रहा, और यही वजह है कि आज तक भी ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है। इनका क्रैश रेट अगर देखा जाए लास्ट 10 ईयर्स में या ओवरऑल बात की जाए इनके क्रैश रेट की, तो वो मॉडरेटली गुड है, बुरा नहीं है। आप इसके मुकाबले में इंडियन सिपकट जैगुआर एयरक्राफ्ट के क्रैशेस देखें, देन MiG-21 बाइसन्स के देखें, जो अगेन पाकिस्तान के मेराज एयरक्राफ्ट के ही ईरा के एयरक्राफ्ट हैं और उसी टाइमलाइन में ही इंडक्ट किए गए थे, तो उनका क्रैश रेट मेराज एयरक्राफ्ट से कई गुना ज़्यादा है। यानी MiG-21 बाइसन्स की बात करूँ तो ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 450 से ज़्यादा क्रैश हुए जब से ये इंडक्ट किए गए। सिपकट जैगुआर भी एटलीस्ट 50 से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, जबकि मिराज एयरक्राफ्ट के क्रैशेस इनकी निस्बत बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान इनको रिप्लेस भी कर रहा है, जैसा कि कराची में नंबर 8 स्क्वाड्रन था, उसे 2024 में नंबर प्लेट करके उसके मिराजेस को रिप्लेस कर दिया गया GF-17 ब्लॉक 3 के साथ। इसी तरह जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन हैं वो भी आने वाले वक्त में हमें रिप्लेस होते हुए नजर आएंगे। बट मिराज एयरक्राफ्ट अपने रोल में अभी भी यूनिक हैं और इनमें अभी भी कैपेबिलिटी है कि ये अटैक रोल अपना परफॉर्म कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें अभी तक यूज़ किया जा रहा है। बट ये एक रिसेंट क्रैश इसमें देखना दिलचस्प होगा कि ये बर्ड हिट है, ये टेक्निकल फेलियर है, ये पायलट एरर है। क्योंकि अगर तो बर्ड हिट है फिर तो एयरक्राफ्ट का कोई कसूर नहीं है। अगर इस तरह पायलट की तरफ से कोई एरर आया है, कुछ वेदर कंडीशन की वजह से इशू आया है, तो वो भी एक सेपरेट चीज़ होती है। एयरक्राफ्ट के अपने सिस्टम का फेलियर होना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये तभी अभी हमें पता लगेगा जब इसकी प्रॉपर रिपोर्ट आएगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।